नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे मार्केट में रेंजमेंट सिनेरियो देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है चाइना और यूएस की तरफ से हमें जो इस वीक समिट होते हुए नजर आना था, उस पर अभी भी बहुत सारी सिचुएशन हमें देखकर चलनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ट्रम्प चाइना जाने वाले हैं? देखिए, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प चाइना जाने वाले हैं एंड वो जा भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर चाइना की तरफ से क्या बयान आते हैं? देखिए, चाइना यहाँ पर पॉजिटिव बयान ही दे रहा है, बट अगर हम यूएस की बात करें, यूएस चाइनीज कंपनी को सैंक्शन भी कर रहा है। जैसे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि कुछ चाइनीज कंपनीज को जिन्होंने ईरान को हेल्प की है ड्रोन बनाने के लिए, उनको यूएस की तरफ से बैन किया गया है। अब इसके ऊपर चाइना का क्या कहना है? देखिए, चाइना ने तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि यूएस और चाइना के जो रिलेशन है वो अभी तक के लिए भी अच्छे हैं। एंड यहाँ पर चाइना ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है कि लास्ट ईयर से जो एक्सपोर्ट है वो 14% तक बढ़ा है। देखिए, लास्ट ईयर से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रम्प ने यहाँ पर टैरिफ लगाना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जो चाइना का एक्सपोर्ट है यूएसए की तरफ वो कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज ट्रम्प कभी भी टैरिफ्स को अप्लाई नहीं कर पाए थे और अभी के लिए तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इलीगल करार दे दिया था। हालांकि देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प फिर से टैरिफ्स को लागू कर सकते हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, बिकॉज इंडिया और यूएसए की तरफ से भी हमें कुछ अपडेट सुनने को मिल जा रही थी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि अगर हम यहाँ पर ईरान और यूएस की सिचुएशन की तरफ बढ़ें, देखिए ईरान ने यूएस के वॉर एंडिंग प्रपोजल पर रिस्पॉन्स दिया है थ्रू पाकिस्तान। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ईरान भी यूएस के साथ कोई डायरेक्ट कन्वर्जेशन नहीं करना चाहता है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही यूएस के साथ बात करना अभी के लिए प्रेफर कर रहा है। विच मीन्स कि यहाँ पर जो भी यूएस ने शर्तें ईरान के ऊपर लागू की थी या फिर वो चाहते थे, वो अभी तक के लिए भी ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब तक ऑफिशियल बयान कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की इतनी जल्दी ये सिचुएशन सुलझने वाली नहीं है। एंड देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। बट मेरा यहाँ पर क्या मानना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं यूएस और ईरान की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझूं तो ये जो यहाँ पर सिचुएशन है, ट्रम्प यहाँ पर हार मान चुके हैं। वो मिलिटरीली नहीं हार माने हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकली यहाँ पर हार मान चुके हैं। उनका यहाँ पर यही पर्पस है कि जल्दी से जल्दी जो ईरान और यूएस की यहाँ पर सिचुएशन खराब हो चुकी है उसको रिजोल्व किया जाए, लेकिन यहाँ पर यूएस की बात को माना जाए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर ईरान जैसी कंट्री उनको यहाँ पर हराना शुरू कर देगी तो अदर कंट्रीज हैं वो भी यूएसए से डरने वाली नहीं हैं। अब इसकी वजह से क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है? ट्रम्प यहाँ पर हालांकि सेफ साइड पर चल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। बिकॉज वो भी यही चाहते हैं कि ईरान से उनका जो सिचुएशन अभी के लिए खराब हो चुकी है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्लियर हो। हालांकि अगर हम यहाँ पर यूएस मिलिटरी की बात करें, यूएस की मिलिट्री यहाँ पर क्या चाहती है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स हैं, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को अपेक्षा सुट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, हमारा लिसी होता है, वन बेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर रही हैं, उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोस को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई थी और मार्केट ने जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है वो इसी जोन के आसपास ही किया है, 170 टू 195। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी यहाँ पर अच्छी तरह से जोन्स को फॉलो करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए यूएस की जो मिलिट्री है वो अपने आप को नंबर 1 के पायदान पर ही रखना चाहती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसकी वजह से अभी के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड ट्रम्प को भी वही कॉन्फिडेंस यहाँ पर दे रहे हैं। बट अगर हम ईरान की बात करें, देखिए ईरान भी कोई बहुत ज़्यादा छोटी कंट्री नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ईरान ड्रोन का यूज़ करता है, जो यूएस के फाइटर जेट्स हैं उनसे कई गुना कम उनकी प्राइसेस है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस को वो लागू कर सकते हैं अगर ईरान उनकी बात को नहीं मानता। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है और कौन सी यहाँ पर डील होती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि यूएसए की 70% बातों को मान लिया जाता है और ईरान की इवन 30% बातों को भी अगर यूएसए मान जाता है, उस समय भी ये सिचुएशन यहाँ पर सुलझ सकती है। बिकॉज ईरान भी अभी के लिए सभी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उनकी जो टॉप लीडरशिप थी सभी खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान को अभी के लिए
या फिर ऐसा कहें कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर है उनको बचने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाना पड़ सकता है, बिकॉज ईरान में इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर वो सत्ता से बाहर जाते हैं तो वो फिर ईरान में भी नहीं रह पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने जो ऑपोजिशन के ऊपर कार्रवाई की है वो तो फिर बदला लेने आ सकते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। हालांकि देखिए इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चाइना की फर्म्स हैं जिन्होंने ईरान को मिसाइल्स या फिर ड्रोन बनाने के लिए मदद की है, उनको यूएसए ने सैंक्शन कर दिया है। हालांकि यहाँ पर ट्रंप की विजिट भी है, इसी वीक होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए जैसे कि दोनों नेशन बड़े हैं, हालांकि यूएसए चाइना से भी इकोनॉमिक वाइज भी और सभी चीज़ों में आगे है। बट अगर हम चाइना की बात करें, देखिए चाइना ही एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो यूएसए को कंपटीशन दे सकती है आने वाले सालों में भी, और अभी के लिए भी उन्होंने कंपटीशन देना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करना है, चाइना की यहाँ पर पावर क्या है कि वो चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। देखिए अगर मान लीजिए उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उस समय चाइना के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं रहेगी। हालांकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए डिजिटली ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू फिजिकल। और जहाँ तक चाइना की बात करें, चाइना फिजिकल सामान को ज़्यादा भेजता है, डिजिटल में भी उनका कुछ फुटप्रिंट है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं। तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर सोच समझ कर ही चलना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए का यहाँ पर फिर भी अपर हैंड है, बिकॉज चाइना को यूएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूएसए चाइना का सबसे ज़्यादा चीज़ों का इंपोर्टर भी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ईरान ने यहाँ पर यूएस फोर्सेस के ऊपर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इजराइल फिर से लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अब देखिए ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस में करके चलनी है। जब भी अरब कंट्रीज में कुछ भी सिचुएशन होती है, उस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं एकदम से बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब तक क्रूड ऑयल $100 के नीचे नहीं आता है, उस समय तक के लिए ये सिचुएशन ऐसे ही बनते हुए नजर आएगी। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंडिया और यूएसए की बात करें, देखिए जैसे कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स को रूल आउट कर दिया था, उसके बाद इंडिया यूएसए की जो यहाँ पर मीटिंग्स थी थोड़ा सा होल्ड करते हुए नजर आई थी, लेकिन फिर से ये ऑन ट्रैक आ चुकी हैं एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो टैरिफ डील कंप्लीट हुई है उसमें कौन से सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा, कौन से सेक्टर को एक्सक्लूड किया जा सकता है। हालांकि अगर हम यहाँ पर डेयरी सेक्टर की बात करें, उसको एक्सक्लूड ही करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एंड देर इज अ हायर चांसेस कि उसको एक्सक्लूडेड ही रखा जाएगा। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, उसको तो एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। उसको अगर कुछ भी टैरिफ लगता है या फिर जो बाहर की कंपनीज हैं वो आती हैं, तो उस समय सिचुएशन को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर द लोकल फार्मर्स। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को भी पता है, बिकॉज गवर्नमेंट को सत्ता में रहने के लिए वोट तो चाहिए होंगे। अगर वो फार्मर्स को नाराज़ करेंगे, इंडिया में अभी तक के लिए भी जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 50% के आसपास फार्मिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनका जो वोट बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सभी किसान को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम ट्रंप और मोदी की बात करें, दोनों का याराना सबको पता है एंड कुछ लोगों के लिए तो इंडिया यूएसए से भी आगे निकल चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिकॉज अगर हम ट्रंप की बात करें, देखिए ट्रंप कहने को तो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है इंडिया की या फिर प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन वो कुछ ऐसा ऑन फील्ड नहीं करता है। देखिए अभी तक के लिए भी यूएसए पाकिस्तान को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देता है, उनसे रिलेशन वो फ्रीली बनाता है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब यहाँ पर यूएसए क्या कहता है कि इंडिया रशिया के साथ ज़्यादा रिलेशन रखता है। हालांकि अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, जो भी यूएसए यहाँ पर कह रहा था आपको रशिया के साथ ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे ही ट्रम्प ने भी एक दो बार कहा है। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है, हालांकि उन्होंने डिनाई किया है, दिल्ली ने इसको डिनाई किया, बट फिर भी एक चीज़ हमें फोकस में करके चलनी है, रशिया के साथ जो भी हमारा यहाँ पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था वो कम हुआ है एंड फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। जब से ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में बयान दिया था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से रशिया के साथ ये डील करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिला था कि हमने जो भी कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल को परचेज करती है उनको फिर से अलाउ किया है कि आप परचेज कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए ट्रम्प कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम करंट सिचुएशन की तरफ बढ़ें तो जो यूएस और इंडिया का रिलेशन है वो अभी तक के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने पहले थे। बाइडेन के समय भी इंडिया के साथ जो यूएस के रिलेशन थे अच्छे थे, लेकिन अभी की जो ट्रम्प की सेकंड टर्म है वहां पर तो ट्रम्प ने रिलेशन की लंका लगा रखी हुई है। हालांकि अगर हम यहाँ पर मार्को रूबियो की बात करें तो वो इंडिया विजिट पर आने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर वो क्या सिनेरियो क्रिएट करते हैं। बिकॉज अगर उसी समय ही इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील कंप्लीट हो जाती है, देयर इज अ हर पॉसिबिलिटी की मार्केट इसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है। बिकॉज लगातार एक साल से हमें यही सुनने को मिल रहा था कि इंडिया और यूएस की जो टैरिफ डील है
वो कहीं भी नहीं पहुंचेगी। हालांकि 18% का यहाँ पर डिसाइड तो किया गया था, लेकिन उसके बाद यूएस के सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नया सिनेरियो बनता है, क्या 18% पर ही टैरिफ डील होने वाली है या फिर उससे कम ज़्यादा हो सकती है, और साथ ही साथ कौन से सेक्टर इसमें एक्सक्लूडेड होंगे और इंक्लूडेड होंगे, वो देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको हेंटा बारिश के बारे में अपडेट किया था, अब यहाँ पर हमें क्या लेटेस्ट न्यूज़ सुनने को मिल जा रही है, इसका जो आउटब्रेक हो सकता है वो लिमिटेड होगा एज कम्पेयर टू कोविड। कोविड के जैसा नहीं फैलेगा, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है, लेकिन फिर भी ये फैलना तो है, जिसकी वजह से जहां पर भी केसेस मिल रहे हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट 50 कंट्रीज में इसका एक ना एक केसेस आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ मार्केट पर हमें इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, और जैसे ही इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम एफआईज के डाटा की तरफ बढ़े, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर बिकवाली की है, डीआईज ने उस बिकवाली को बचाने की कोशिश की है और एक बड़ा नंबर भी शो किया है, विच मीन्स कि यहाँ पर डीआईज कॉन्फिडेंट है कि इस जोन के आसपास मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकती है। देखिए जो एफआईज है वो मार्केट के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन जोन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू डीआईज। एफआईज यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं कि उस कंट्री के रिलेशन ग्लोबल मार्केट से कैसे हैं, और साथ ही साथ उसकी जो करेंसी है क्या डेप्रिशिएट हो रही है या फिर एप्रिशिएट हो रही है। और अगर हम रुपी की बात करें, रुपी इस समय डेप्रिशिएट हो रहा है, 95 के आसपास पहुंच चुका है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट कि अभी के लिए एफआईज यहाँ पर रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। वो कब रह सकते हैं इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बारे में हम आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे एफआईज का यहाँ पर सिनेरियो रहता है, उसको हमें कैसे लेकर चलना चाहिए। यूएस के इंपॉर्टेंट डाटा की तरफ बढ़े, देखिए यूएस के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाटा होने वाले हैं, 12 मई को सीपीआई डाटा रिलीज होंगे। इस बार जो यूएस की इन्फ्लेशन रह सकती है देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी इन्फ्लेशन आती है। देखिए हालांकि एक्सपेक्टेशन 3.8% के आसपास है, लास्ट टाइम 3.3% आई थी। अब देखिए 3.8% फॉर यूएस से इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि इतनी इन्फ्लेशन आती है, उस समय भी मार्केट इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेकर चलने वाली है। अगर इससे कम आती है फिर तो चलिए मार्केट वहाँ पर सस्टेन कर सकती है, लेकिन अगर इससे बढ़कर आती है उस समय तो जो यूएस मार्केट इसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लेकर चल सकती है, बिकॉज अभी तक ट्रम्प के टैरिफ भी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं और उससे पहले ही इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो कि यूएस मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव वे में ही रिएक्शन देने वाली है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो 80,000 81,000 के आसपास सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं 81,100 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। जैसी मार्केट 81,100 के ऊपर जाती है नेक्स्ट यहाँ पर 850 होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 82,350 तक की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोरेंट में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है, मार्केट यहाँ पर जैसा मर्जी मूव करे, लेकिन जब तक मार्केट 80,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर आती भी है उसके बाद एक्शन यहाँ पर 80,050 टू 79,900 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 79,250 तक की देखने को मिल सकती है। एंड जिसको भी कमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्क लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 24,176 के आसपास क्लोजिंग की है। अब एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, उसके बाद जैसी मार्केट 195 के ऊपर जाती है नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 टू 325 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, जब तो मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज नहीं करती है उस समय तक के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ही ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। अगर हम लोअर एंड की बात करेंगे, लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, लेट्स से कि मार्केट 170 के नीचे ही ओपन करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 24,065 टू 45 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 975 की देखने को मिल सकती है। एंड अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है ऑलमोस्ट 23,900 की हमें जोन देखने को मिल सकती है, उसके बाद 850 टू 835 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की तरफ बढ़ेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए बैंक्स ने 55,300 के आसपास क्लोजिंग की है, लेट्स से कि बैंक्स 285 के नीचे जाते हैं डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 55,100 टू 75 की देखने को मिल सकती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 54,975 टू 955 की बनते हुए नजर आ रही है, 800 टू 780 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
425 टू 440 तक की देखने को मिल सकती है एंड 600 टू 635 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है एंड 715 टू 735 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।